राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सत्यनारायण की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि श्री 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताएं जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहने लगे, हे वैष्णव पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप सभी से सुनिए। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बात पर विचार करते हुए विष्णु लोक को गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप हैं, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहूँ। इस पर नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताएं कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब हरि कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, उसका विधान क्या है, ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति यथा अनुसार भक्ति भाव से भगवान को आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। इस कलयुग का अर्थात कलिकाल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री शिव जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। तब वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताओ। व्रत ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उसे बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प ले लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत को करने के कुछ दिन के बाद ही उसने सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का वह मालिक भी बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से दूर हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद भी प्राप्त कर लिया।
इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा कर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवऋषि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत का मैंने तुमको बताया है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषिगण कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी कहने लगी, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बतलाएं। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने परिवारजनों के साथ बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहाँ आया। उसने पास व्यापार करने लगा, सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताएं। तब वह इस प्रकार बोले कि आप अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बतलाएं, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चित ही होगी संतान की प्राप्ति तो जरूर ही होगी। तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य कर लूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी को कहे। एक दिन लीलावती, उसकी पत्नी, अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया है। अब आप उस व्रत को पूर्ण करिए। तब वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इसके व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई। तब उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस टाइम साधु वैश्य अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और शाप दे दिया
अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख धन चुरा लिया और सारा धन वहां रख दिया जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो वे ससुर और दामाद दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, हम दोनों चोर को पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जितना भी धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से व्याकुल होकर अन्न धन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और वहां प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर को वापस आ गई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी और मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे घर वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी के अपराध को क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य और संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सभी को सुना दिया। फिर कहने लगे कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। वैश्यों ने आता ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी बात का कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे भी 2 गुना धन वापस कर दिया। इस तरह दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। श्री सूतजी महाराज कहने लगे, इस प्रकार वैश्यों ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी ही दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात अपनी नाव को जब ऊंची उठते देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और नाव में बेल पत्ते भरे देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत मनाएं, यह सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके कहने लगा कि हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वह साधु वैश्य कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं भला अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होकर कहिए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा व्रत अवश्य करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दामाद और ससुर दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे दोनों अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं।
दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी कार्य समाप्त कर जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली आई। इस तरह से प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा और कन्या को रोता हुआ देखकर वह साधु वैश्य दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु वैश्य अपनी बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता और इस लोक को सभी सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो उसे भी ध्यानपूर्वक। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किए। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में ना तो वह गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सभी सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान नारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है, भयमुक्त होकर जीवन जीता है, संतानहीन मनुष्य को संतान प्राप्त होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, ने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शराधन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूखकर भगवान में भक्ति होकर मोक्ष को पाया। और सत्यनारायण भगवान कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।